मैं समय हूं। नमस्कार। चीते सी चैतता लिए हुए, धैर्यता जिसे डिगा नहीं सकती, मनोबल जिसे तोड़ नहीं सकता, सफलता जिसके कदम चूमती है, सामाजिक व राजनीतिक विकास संजोए हुए, क्षेत्र के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित, डर जिससे कोसों दूर भागता है, स्वाभिमान की चमक चेहरे पर लिए हुए, मान सम्मान देने व लेने की महत्वाकांक्षी के प्रबल समर्थक, संघर्षशील लोगों की मदद करने के लिए कुशाग्र, वैभव के विलक्षणी शख्सियत हम सबके बीच रहकर चेहरे पर निडर व आत्मबल से बेबाक बात के माहिर का नाम है श्री अनुपम त्रिपाठी जी, जिनके वंश में शिक्षा से संस्कारित व्यक्तित्व के धनी वरिष्ठ पत्रकार से एक शिष्टाचार मुलाकात के दौरान न्याय चक्र एनसीटीवी के हेड श्री श्याम कुमार जी से हुई मुलाकात के दौरान पेश है आत्मीयता के कुछ क्षणिक अंश। मैं हूँ मुस्कान सिंह। मैं हूँ श्याम कुमार, आप देख रहे हैं न्याय चक्र। आज हम पहुँचे हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं जिन्होंने हमें इस रास्ते पर लाकर यहाँ तक पहुँचाया है। तो आज उनसे उनके आवास पर पहुँचते हैं विकास नगर, और उनसे कुछ आत्मीयता के क्षण में कुछ सवाल पूछते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि काश आपकी सोच जैसा व्यक्ति यदि इस देश में हो जाए तो वो दिन दूर नहीं जब लोग बेरोजगारी छोड़कर एक उच्च कोट की राह पर सब चलते दिखाई देंगे। तो आइए बात करते हैं। और आपका नाम है अनुपम त्रिपाठी, और इस समय आज अखबार में आगरा हेड है शायद, और पहले लखनऊ में अपराध संवाददाता भी रहे हैं। तो आइए पूछते हैं उनसे, कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं और उनका कुछ मार्गदर्शन लेते हैं। तो सर पहले तो अपना नाम और सर परिचय बता दीजिए। मेरे नाम का परिचय तो आपने दे ही दिया। मेरा नाम अनुपम त्रिपाठी है और मैं बख्शी तालाब के पास एक गांव है दौलतपुर, वहां का मैं रहने वाला हूं। वहां से रह करके मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए पत्रकारिता की और विधि की परीक्षा पास की। इसके अलावा मैं विज्ञान सिंधु डिग्री कॉलेज से मैंने सोशलॉजी सोशल वर्क से MBA किया, वहाँ का छात्र संघ अध्यक्ष रहा। और अभी आपने मेरा जो परिचय दिया उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द आपने जोड़ा कि हमारी प्रेरणा से या मेरी वजह से आप इस क्षेत्र में आए। ये सुन करके बहुत मुझे अच्छा लगा, और आप जैसे जुझारू लोगों की ही इस मीडिया की लाइन में, मीडिया के क्षेत्र में आवश्यकता है, जो निस्वार्थ भावना से लोगों की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ पहुँचना चाहिए। अधिकांश होता क्या है कि ग्लैमर में फंस करके बहुत सारे हमारे ऐसे लोग जिनको आवश्यकता होती है न्याय की, वो दम तोड़ देते हैं। या तो उनकी आवाज़ सही जगह पर नहीं पहुंचती है, या फिर उनकी आवाज़ को दबाने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, बहुत सारे लोग इस दबाव प्रभाव में आ जाते हैं, जो उनकी आवाज़ को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। और बहुत अच्छा ये लगा जो आपने अपने इसका नाम रखा है न्याय चक्र। न्याय चक्र नाम बहुत ही अच्छा है, और जिस उद्देश्य से आपने अपने चैनल की शुरुआत की है उससे मिलता जुलता है। वास्तव में न्याय के लिए ही हर व्यक्ति मीडिया के पास आता है, वो छोटा हो, बड़ा हो, अधिकारी हो, अपराधी हो, कथाकथित हो, पीड़ित हो, कोई भी हो। बहुत सारे लोग तो न्याय पाने के लिए जब तक कुर्सी पर बैठे रहते हैं उनको ये नहीं दिखाई पड़ता कि हम क्या न्याय कर रहे हैं, क्या अन्याय कर रहे हैं। और एक दौर ऐसा आता है कि वो न्याय पाने के लिए ही मीडिया के शरण में जाते हैं और मीडिया के सामने अपनी बात रख करके अपनी आवाज़ को, अपनी बात को संबंधित अधिकारियों और विभाग तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। सर पहले की मीडिया और आधुनिक मीडिया में क्या अंतर है? पहले की मीडिया निस्वार्थ भाव से काम करती थी, वो नफा नुकसान या हित अनहित को देख करके नहीं बात करती थी। आज उसका स्वरूप बदल चुका है। आज हर व्यक्ति वो व्यक्ति आगे आता है जो सक्षम है, और अपने संपन्नता के चलते, यानी ये कह लीजिए कि जो
प्रभाव करने वाली चीज़ें हैं उनको आगे करके अपने को हाईलाइट करने का प्रयास पूरा करता है। इससे जो सही और जुनून व्यक्ति हैं जिनको आवश्यकता होती है मदद की या जिनको मीडिया के द्वारा जो अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं वो आवाज़ दब जाती है, दबा दी जाती है। सर, आप छात्र जीवन से छात्र राजनीति में रहे हैं और आप विद्यार्थी डिग्री कॉलेज के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और आपने मीडिया को क्षेत्र के ही क्यों चुना और राजनीति में आपने कदम क्यों आगे नहीं बढ़ाया? सर, इस पर अपनी थोड़ा सा बताइएगा, दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, आपका ये सवाल तो वास्तव में बहुत विचारणीय है और इसके पीछे मेरी मंशा भी है जो मैं मीडिया में आया। एक बहुत पुरानी घटना है, मैं विज्ञान थुंडू डिग्री कॉलेज से बीए कर रहा था। बीए करने के बाद मैं वहाँ का शासन अध्यक्ष चुना गया 1989 में। तो ज़्यादातर मीडिया, खासतौर से प्रिंट मीडिया थी, तो अखबार चलते थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चलन तब नहीं था। तो हमें याद है कि हम कोई भी आंदोलन छात्र हितों के लिए करते थे, कोई भी काम करते थे, तो हमारा कोई समाचार ही नहीं छपता था उसमें। जब अखबार सवेरे में उठा के देखता था तो उसमें उन लोगों के नाम आते थे जो लोग हमारे उस आंदोलन को या हमारे उस कार्यक्रम को ख़राब करने का काम करते थे, उनका नाम छप जाता था, लेकिन हमारा नाम नहीं छपता था। हमको याद है एक बार एक बहुत प्रतिष्ठित समाचार पत्र है, मैं उनके कार्यालय गया। उस समय एक महिला रिपोर्टर हुआ करती थी वहाँ। मैंने उनसे अनुरोध किया कि भाई आपने तो ये खबर एकदम उल्टी छाप दी, कार्यक्रम मैंने किया और मेरा नाम तो कहीं है नहीं, उसमें दूसरे लोगों का नाम आपने डाल दिया। तो उनका जो जवाब था वो सुन करके मुझे बड़ा अटपटा सा लगा। तो मुझे लगा कि जब मेरी खबरों को इस तरह से निकाला जा सकता है तो ये लोग क्या सही गलत करके निकालते होंगे। तब मैंने विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता से एमए मैंने किया। एमए करने के बाद एक राजभवन कॉलोनी में हमारे पितातुल्य मेरे शुभचिंतक थे, अब तो बेचारे हम सबको छोड़ के चले गए। मैंने उनसे अपनी पीड़ा को व्यक्त किया। तो पहले तो उन्होंने मुझे डांटा कि पान की दुकान रख लो, अखबार और मीडिया के चक्कर मत पड़ो, इससे आप अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाओगे। ये ऐसा पैसा है कि इससे परिवार नहीं पलेगा। अगर परिवार पालने के चक्कर में पड़ोगे आप तो मीडिया का काम छोड़ दो, इसके बारे में सोचना मत। लेकिन मैं अपने उस पर अड़ा रहा कि मैं चाहता था कि किसी न किसी तरीके से कि मैं अखबार या मीडिया के क्षेत्र में आकर के उन लोगों की आवाज़ को उठाऊं जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। उसी के चलते मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया और उन्होंने मुझे आज अखबार में भेजा। आज अखबार में मैंने काफ़ी साल काम किया। इधर पिछले 2 सालों से मुझे आगरा भेज दिया गया यहाँ से, इत्तेफाक से। तब से कोरोना काल चल रहा है और आगे क्या होता है ये तो अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर मन में बना रहता है कि मीडिया के माध्यम से हम उन लोगों की आवाज़ सही जगह पर ज़ोर से पहुँचा सकते हैं जिनको आवश्यकता होती है। और इसी उद्देश्य से मैंने ये क्षेत्र चुना और पिछले 25-26 सालों से मैं लगातार इस क्षेत्र में रहा हूँ। सर, आपके पास इस समय तो आप सफलता की सीढ़ियों पर शायद हैं और आप एक पत्रकारिता के क्षेत्र के साथ साथ आप एक सफल व्यक्ति हैं। इसके अलावा आप एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्या कहीं का एमएलए बनने की चाह या जन सेवा के भाव से जुड़ना चाहते हैं? और आपकी ये महत्वाकांक्षा भी है कि हम गांव में राजनीति करें या कुछ और करने की मंशा है या मीडिया के क्षेत्र में बने रहना चाहते हैं? नहीं, आपने जो सवाल किया है उसके भी बड़े गूढ़ रहस्य हैं। आपको याद है या नहीं याद है, मैंने 2008 से समाज सेवा के उद्देश्य से मैंने राजनीतिक क्षेत्र में पैर रखा था और उसके बाद मैं 2012 का चुनाव बख्शीतला विधानसभा से मैं लड़ा, निर्दलीय लड़ा था। निर्दलीय लड़ा, पूरे क्षेत्र के नौजवानों को मैंने एकजुट किया, एकत्र किया और एक कद्दावर नेता के खिलाफ मैंने ताड़ ठोकी। उसके पीछे मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, कोई मेरी राजनीतिक दुश्मनी नहीं थी, मेरी कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा भी नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर था कि बाहर के लोग आकर के हमारे क्षेत्र की जनता के साथ वो न्याय नहीं कर पा रहे हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। ये सोच आज भी मेरे मन में
तीस की तरह चुभती है कि क्षेत्र हमारा, परिवार हमारा, कुल मेरा, हर जगह पर हम पढ़े लिखे सब कुछ यहाँ पे, लेकिन मेरा नेतृत्व तो बाहरी लोग करते हैं। ये पीड़ा आज भी है। तो उसी पीड़ा के चलते मैंने 2012 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा था और उसमें हमारे शुभचिंतकों ने इतना मेरा मनोबल, मेरा आत्मबल बढ़ाया कि उसमें कद्दावर मंत्री हारने का श्रेय भी मुझे दिया गया। इसके बाद माननीय राजनाथ जी लखनऊ से सांसद बनने के लिए आए, तो डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की प्रेरणा से मैंने भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता ग्रहण की। तब से लेकर के आज तक मैं लगातार जनसेवा का ही काम करता हूँ। बहुत ज़्यादा किसी पद या उसकी आवश्यकता या कोई लोभ नहीं है मुझे, लेकिन ये ज़रूर है कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, ये इच्छा जरूर बनी रहती है कि जनसेवा के जितने भी काम हैं, छोटे बड़े, छोटे स्तर से लेकर के हमारी जहाँ तक सीमा है, उन सारे कामों को मैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ लालच के मैं सबकी सेवा कर सकूं। ये उद्देश्य है मेरा। सर, आपकी जन्मभूमि बीकेटी आती है और बख्शी तालाब इंटर कॉलेज में हम कभी सुना करते थे कि एक स्कूल है बीकेटी इंटर कॉलेज, जो पहले रामसागर मिश्रा के नाम से हुआ करता था, और इसके अलावा श्याम मनोहर मिश्रा, और इसके अलावा लखनऊ में चर्चित सबसे बड़ी कॉलोनी इंदिरा नगर जो कहलाती है, जो पहले राम सागर मिश्रा नगर के नाम से हुआ करती थी, उसका शायद कहीं कुमरावा से उसका कुछ न कुछ अंश मिलता जुलता है। इस विषय पर क्या बख्शी तालाब इंटर कॉलेज, यदि आप सरकार में पहुंचते हैं किसी भी तरीके से, तो क्या बीकेटी का नाम श्याम मनोहर मिश्रा के नाम से किया जाएगा? कि पंडित श्याम मनोहर मिश्रा जी और पंडित राम सागर मिश्रा जी, ये हमारे क्षेत्र की दो हस्तियां ऐसी हैं जिन पर पूरे समाज और क्षेत्र को नहीं, पूरे देश को नाज होना चाहिए। इन लोगों ने उस समय से क्षेत्र की जनता को आगे बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए जो अपना योगदान किया, उसका पूरा देश ऋणी है। हम लोग तो हैं ही हैं, हम लोगों का खून का एक एक कतरा उनका ऋणी है। और इधर जो उनका नाम हटा करके ये बख्शी तालाब इंटर कॉलेज कर दिया गया। बख्शी तालाब भी हमारे क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक नाम है, लेकिन जिसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया क्षेत्र की जनता को जागृत करने के लिए, अशिक्षा को दूर करने के लिए, उसके नाम को हटा देना एक ये छोटी राजनीति का प्रतीक माना जाएगा। और पंडित राम सागर मिश्रा जी का नाम तो एक बहुत बड़ा नाम होता था। उनके नाम को लेकर के तो लोगों ने देश स्तर की राजनीति की है, और उसके बाद उनका नाम पटल से हटा देना या मानचित्र से गायब कर देना, ये तो एक बहुत बड़ा पाप है मैं मानूंगा। अगर मौका मिलेगा तो मैं जरूर इसके लिए आंदोलन करूंगा। सर, इसके लिए कौन दोषी? अब इसके लिए ये क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े कुछ लोग दोषी हैं। अब उनका नाम तो लेना ठीक नहीं है। उसमें कुछ लोग तो देश दुनिया छोड़ के चले गए हैं और कुछ लोग अभी लगे हुए हैं जो संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित होकर के राजनीति कर रहे हैं। खासतौर से जो जातिवादी संगठन हैं, उन जातिवादी संगठनों से क्षेत्र का नुकसान हो रहा है। क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब किसी जाति विशेष या किसी मतलब जाति शब्द ही हटा दिया जाए, मैं तो ये कह रहा हूँ, तब जाकर के उसमें अच्छे और बुरे लोगों की पहचान हो पाएगी। अन्यथा बड़ा मुश्किल है। उसमें लोग भ्रमित हो जाते हैं और जनता जो है अच्छी बातों को जल्दी भुला देती है और उसको कर नहीं पाती। सर, युवाओं के प्रति आप कोई संदेश देना चाहेंगे, बताएं सर। अब युवाओं के लिए सब मौका ही मौका है। खूब पढ़ें, खूब लिखें, तरक्की करें, देश का नाम रोशन करें, प्रदेश का नाम रोशन करें। खासतौर से क्षेत्रवासियों के लिए, युवा भाइयों के लिए ज़रूर है कि इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। हम राजधानी के एकदम करीब हैं, आगे से बढ़ना चाहिए। यहाँ पढ़ने की, लिखने की 24 घंटे बिजली, पानी, सड़क, हर चीज़ की सुविधाएं हैं। अपने भविष्य को बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और बढ़ चढ़ करके हर मामले में आगे आना चाहिए, जिससे हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो और अपने देश प्रदेश का नाम रोशन हो। सर, हमारे दर्शकों को न्याय चक्र यानी एनसीटीवी की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? न्याय चक्र के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्षेत्र की तरफ से, प्रदेश की तरफ से और हमारे नौजवान भाइयों की तरफ से, कि जिस तरह से आपने अपने चैनल का नाम न्याय चक्र रखा है। ईश्वर करे दिन रात दिन 24 घंटे आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को
न्याय मिलता रहे। जो न्याय से वंचित हैं, गरीबों को और न्याय से वंचित लोगों की जितनी सेवा आप कर पाएँ उतनी करें। यही देश के प्रति आपकी सच्ची सेवा होगी और इस चैनल का उद्देश्य भी शायद पूरा होगा जब आप इस तरह की सेवा भाव से जुटेंगे। धन्यवाद सर जी को देना चाहेंगे जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सबसे शुरुआती दौर में पब्लिक शक्ति समाचार पत्र का हमने प्रकाशन किया था जो साप्ताहिक रूप से चलता रहा और सर जी के आदेशानुसार और उनके सहयोग के अनुसार ही कुछ दिन चल पाया। चलने के बाद फिर तक टिक गया। टिकने के बाद हमने उनसे प्रेरणा ली और फिर उसको एक नई दिशा दी और दिशा देने के बाद आज 4 साल उसने पूरे कर लिए हैं। सूचीबद्ध होने के बाद वो DAP में लगा हुआ है और संभवतः बहुत जल्दी DAP उसकी हो जाएगी और हम सर के बहुत आभारी रहेंगे। सर जी को बहुत धन्यवाद देते हैं और उसी की प्रेरणा के तहत हमने बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर रुख किया। तो सबसे पहले हमने इस न्याय चक्र NCTV की स्थापना की और उसके बाद हम यहाँ तक हैं। तो आज हम सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सर को प्रणाम करते हैं। जय हिंद।